हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज मेरी दीदी जो खाना बनाती है दीदी वो नहीं आएंगी। तो मैं इसलिए किचन में आई हूँ। और सुबह सुबह मैसेज कर दी थी कि मैं नहीं आऊँगी, लेकिन सुबह मैं मैसेज नहीं देखती हूँ, मेरा फ़ोन साइलेंट होता है और मतलब मैं वाईफाई भी ऑफ़ कर देती हूँ फ़ोन का। तो मुझे पता नहीं चला, मैं लेट उठी तब पता चला। और जागरण, मेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी, मतलब अभी नहीं, आज ठीक नहीं था। आजकल तो मतलब 1-2 दिन से ठीक नहीं है। तो मैं लेट उठी हूँ और जागरण के पापा जागरण को स्कूल भेज चुके थे, वो रेडी करके भेज दिए थे। तो मैं बाद में जब उठी तो मुझे पता चला कि दीदी नहीं आई है। तो मैं आ गई किचन में और मैं बना रही हूँ दाल चावल और चोखा, जो कि जागरण का फेवरेट है। और आज है मंगलवार, तो पतिदेव रहेंगे व्रत में, तो मैं और जागरण भी खाऊंगी खाना। और छोटा वाला बाबू तो अभी दाल वाल थोड़ा सा खाता है, तो कोई नहीं। तो हम लोग बना लिए हैं दाल चावल और चोखा, और मतलब पापड़ चरौड़ी जो भी होगा देखती हूँ, खाने टाइम कर लूँगी। ले लिया आपने? मंदिर से ले लिया आपने? सारा भगवान जी ये उठा लेता है, मंदिर से क्या करो पता नहीं, समझ में नहीं आता है, घुस जाता है मंदिर में ही ये। तो यही सब है। तो खाना मेरा बन चुका है, अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो नहाऊंगी और बाबू को भी नहा दूंगी। तो चलिए, आज भी सोची थोड़ा सा ब्लॉग बना लूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मतलब सोची। और एक चीज़ मेन टॉपिक है जो मैं आज बात करना चाहूँगी। मतलब रिश्ते के बारे में बात करना चाहूँगी। रिश्ता तोड़ना बहुत आसान होता है किसी के लिए भी, लेकिन जोड़ के रखना और बनाए मतलब जोड़ के रखना और वो भी मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि रिश्ते में उतार चढ़ाव हमेशा होते हैं, चाहे चाहे वो बहन ही क्यों ना हो, भाई ही क्यों ना हो, मम्मी पापा ही क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, XYZ कोई भी हो। रिश्ते में दरार आती ही है, ऊपर नीचे होती है बातें, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, हर फैमिली में होता है। हाँ, किसी में थोड़ा सा ज़्यादा, किसी में कम। तो यही सब है। अगर बातें ऊपर नीचे हो रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप रिश्ता ही ख़त्म कर दो, मतलब रिश्ते ही तोड़ दो। अगर एक बार कुछ भी हुआ, ये भी है, अगर आप मतलब कुछ भी हो, जैसे कि अगर आप मतलब साथ में नहीं हो एक साथ, और कुछ बातें फ़ोन पे होती है, कुछ बातें अगर सामने में बात कर लिया जाए बैठ के, तो इतना ये प्रॉब्लम होगा ही नहीं। लेकिन इंसान क्या करता है ना, फ़ोन पे बात कर लेगा, फ़ोन पे बात करके और उससे ही डिसाइड कर लेता है कि उसने ये बोला, उसने ये बोला, और वो 4 बार। तो मैं इसी टॉपिक पे बात कर रही थी, रिश्ते के बारे में। बाबू हल्ला करने लगा तो इसीलिए मैं चली गई थी बीच में। तो मैं ये बोल रही थी कि कभी भी कोई रिश्ता तोड़ने से पहले आप सामने बैठ के दोनों मतलब दोनों लोग, चाहे जो भी जितने भी लोग हैं, सब लोग साथ में आप बात कर लीजिए, फिर कुछ डिसीजन लीजिए। रिश्ता तोड़ना बहुत आसान है, अगर एक बार टूट गया ना तो उसमें गांठ पड़ जाती है। अगर जुड़ भी गया दोबारा, तो मैं ये बोल रही हूँ, अगर दोबारा जुड़ेगा तो उसमें गांठ पड़ जाएगी, क्योंकि धागा देखिए जैसे टूटता है, अगर दोबारा जोड़ेंगे तो उसमें गांठ तो पड़ ही जाता है। तो इसीलिए रिश्ते ऐसे नहीं टूटते हैं और नहीं तोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जो अपने हिसाब से मतलब जो सबको सही लगता है, मतलब जिनको भी जो सही लगता है वो करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यही होना चाहिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे से, किसी से भी, उनसे इनसे जिससे भी प्रॉब्लम है, तो आप उनके साथ एक बार बैठिए, बात कीजिए, सामने में फेस टू फेस बात कीजिए। फ़ोन पे बात करना पॉसिबल नहीं होता है। इन सब चीज़ों के लिए आप कुछ और कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें फ़ोन पे नहीं होता है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी डिसीजन होता है किसी के लिए भी। तो आज यही हुआ कुछ, आज नहीं मतलब हुआ है कुछ यही सब इस बीच में, कि मैं आगे से किसी से भी रिश्ता ख़राब नहीं करती हूँ और ना ही तोड़ती हूँ मैं। हाँ, भले ही थोड़े दिन के लिए किसी से मनमुटाव हो जाए वो अलग बात है, लेकिन रिश्ता मैं नहीं तोड़ती और नहीं तोड़ूंगी आगे कभी भी ऐसा कुछ करूँगी। हाँ, अगर आगे से मेरे से कोई तोड़ेगा तो फिर मैं पीछे से क्या ही कर सकती हूँ भाई। तो यही हुआ। तो आज मैं यही ऑनलाइन ऑन कैमरा बता रही हूँ कि एक है, मतलब नाम तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन वो मेरा वीडियो देखेंगे तो वो समझ जाएंगे, वो लोग खुद ही समझ जाएंगे, कितने तो होंगे ही समझदार। क्योंकि कुछ नहीं, चलिए छोड़िए। तो वही है कि किसी ने रिश्ता तोड़ा है तो चलिए, मेरे हिसाब से भी, मतलब मेरे साइड से भी आज से वो रिश्ता ख़त्म है। और अगर वो आगे से मतलब जोड़ना भी चाहेंगे तो मैं नहीं जोड़ूंगी अब।
और मैं हमेशा चलती हूँ तो मैं अपने दिमाग से चलती हूँ और बहुत सोच समझ ही चलती हूँ कि मैं आगे से गलती नहीं करूँ। और अगर कोई आगे से गलती करता है तो उसका पीछे से जवाब देना भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। भले ही मैं अभी नहीं दे रही हूँ, मैं समय का इंतज़ार कर रही हूँ और जवाब मिलेगा। जो भी कोई है अगर ये समझ के बैठे हैं कि मुझे नहीं मिलेगा जवाब इसका, मैं जीत गया, मैं जीत गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं समय का इंतज़ार कर रही हूँ, वेट एंड वॉच। तो यही सब है, जवाब ज़रूर मिलेगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, जो भी कोई है, मतलब आप अभी रिश्ता अपना ख़त्म कर चुके हो मेरे साथ तो ठीक है, आगे से आपने किया तो पीछे से मैं कर रही हूँ आज। और आगे मैं ये बता रही हूँ कि आगे वो जुड़ेगा भी नहीं, आप कितना भी कोशिश कर लो वो जुड़ेगा नहीं। तो यही था छोटा सा ब्लॉग मेरा। आप लोगों को ब्लॉग मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।